हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके? पिछले बार आपने कहा था ना टाटा एल्ट्रॉस का इन डेप्थ वीडियो लाओ ऑफ द टर्बो वर्जन, तो आज आपके सामने लाए हैं द टर्बो वर्जन ऑफ द एल्ट्रॉस। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इसमें मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो। इससे पहले मैं आज का वीडियो चालू करूं, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, देखिए हम आपको रोजाना कंटेंट पहुंचाते हैं ताकि आप अपनी कार बाइंग डिसीजन सही से ले पाए। पर अगर फिर भी और कंफ्यूजन है, गो टू motoroctane.com/car कंसल्टेंसी या व्हाट्सएप कीजिए 8779952811। वहां पे एक हाई लिखिए हमें, आपको एक लिंक मिलेगा। फिल अप दैट लिंक एंड ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप द कॉलिंग ऑप्शन। मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया, उन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की है। वो आपको बताएंगे आपके लिए परफेक्ट चॉइस कौन सी है ताकि आप गलत गाड़ी लेके फंस ना जाए। अब अगर हम बात करेंगे ऑफ द एल्ट्रॉस आई टर्बो, जो गाड़ी आज यहाँ पे है, आई टर्बो में आई स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट। अगर आप ये गाड़ी का डिजाइन देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इट्स एवरीथिंग इज सेम। मैं सिर्फ आपको एक क्विक वॉक थ्रू दूंगा डेफिनेटली। ओके, तो इसका जो फ्रंट ग्रिल है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ब्लैक है ऊपर और अंडरनीथ आपको क्रोम स्ट्रिप दिया हुआ है। और इसके हेडलैम्प्स अगर आप देखेंगे तो दीज आर येलो लाइट्स बट दे आर डेफिनेटली प्रोजेक्टर्स। अब येलो प्रोजेक्टर्स का होने का एडवांटेज ये है कि आपको लाइट ज़्यादा दूर तक स्प्रेड होती है एंड स्पेसिफिकली अगर बारिश का सीजन है तो लाइट रोड के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती है। वहीं पे जब आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं, ये काफ़ी डायनेमिक लगता है। देयर इज नो चेंज इन इट एक्सेप्ट फॉर द न्यू ब्लू कलर। अब ये ब्लू कलर जो है अवेलेबल है ऑन XM प्लस, XT, XZ एंड XZ प्लस। XZ प्लस एक न्यू वेरिएंट है जो पहले इस गाड़ी पे अवेलेबल नहीं कराया गया था। तो ये है इस गाड़ी की कहानी। 16 इंच के व्हील आते हैं इस पे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए एंड जो इसका स्टाइलिंग है ओवरऑल, जब साइड से आप देखेंगे इसके स्पेसिफिकली जो हॉन्चेस है उससे देख के आपको लगेगा कि यार ये गाड़ी मोशन में जब भी ये खड़ी भी है। सो दिस इज व्हाट द कार हैज बीन डिजाइन टू बी वेरी डायनेमिक इवन व्हेन इट्स स्टैटिक। अब अगर हम रियर की बात कर ले इस गाड़ी की, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एक बड़ा सा ब्लैक पैच है। आप ये दूसरी गाड़ियों में भी आजकल नोटिस करोगे, काफ़ी गाड़ियों में ये सेम पैटर्न आने लग गया है। टेल लैम्प की स्टाइलिंग पे भी आप नोटिस करोगे ऊपर ब्लैक एलिमेंट दे दिया गया है। ऊपर आपको स्पॉइलर दिया हुआ है पर ये बहुत छोटा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया हुआ है, इट्स नॉट अ मैसिव साइज स्पॉइलर, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है इसमें। एंड अंडरनीथ लोअर पार्ट अगर आप गाड़ी का देखेंगे, यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि जो बम्पर है उस पर आपको बीच में इधर लाइट दिया हुआ है विच इज़ एक्चुअली द फॉग लैम्प, और साइड में आपको 2 रिफ्लेक्टर्स भी दिए हुए हैं। बूट स्पेस में भी कुछ बदलाव नहीं है गाड़ी के। 345 लीटर्स बूट स्पेस है विच इज़ द बिगेस्ट इन द सेगमेंट, तो वहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। मोर देन सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस दी हुई है इन द बूट, और हमने इस पर ऑलरेडी बूट टेस्ट किया हुआ है। आप नोटिस करोगे कि जो हमारे पास 3 टाइप के सूटकेसेस है, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, तीनों सूटकेसेस आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ गए बिना किसी प्रॉब्लम के। जो इस गाड़ी का स्पेयर व्हील है दैट इज़ 14 इंचेस इन साइज़, जबकि गाड़ी की जो टायर साइज है 16 इंचेस। पर जो रेशो है ओवरऑल उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, खाली एक चीज़ अलग लगेगा कि यार वो व्हील पे आपको एलॉय नहीं है, तो इस वजह से वो दिखने में अलग लगेगा। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस हियर। और आपको ब्लैक रूफ भी दिया गया है ऑन द XZ प्लस वेरिएंट। इसमें आपको आई टर्बो की बैजिंग आती है जो यहाँ पे दिखेगी, आपको आई टर्बो क्लियरली मेंशन्ड इस गाड़ी में। एल्ट्रॉस में जाने के लिए नॉर्मली आपको एक की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप कार लॉक अनलॉक कर सकते हो, विच इज़ दिस डेफिनेटली। पर उसके अलावा आपके पास 2 और तरीके हैं टू अनलॉक द कार। वन इज़ दिस बैंड जो आपको टॉप एंड मॉडल पे आता है, तो आपको सिर्फ कार का पैसिव एंट्री से प्रेस करना है की एंड यू जस्ट गेट इनटू द कार। एंड द नेक्स्ट इज़ आयरा, इसमें आप कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आ गई जिससे आप कार लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। एल्ट्रॉस आई टर्बो में आपको डेफिनेटली इंजन तो नया ही आता है, साथ में आपको और एक चीज़ चेंज की गई है विच इज़ अ न्यू वेरिएंट बीइंग ऑफर्ड। तो XZ प्लस एक नया वेरिएंट ऑफर कर दिया गया है इस ट्रिम लेवल में जो नहीं दिया जाता था बिफोर। पहले XZ ऑप्शन आता था, तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे दिए गए जो आपको XZ ऑप्शन में नहीं आते थे। बिफोर आई गेट इनटू कवरिंग देम, मैं आपको ये बता दूं जो इंटीरियर है गाड़ी का, वहाँ पे एक मेजर चेंज किया गया है विच इज़ जो इसका
पूरा डैशबोर्ड होता था, जो साइड डोर है वहाँ पे पहले ग्रे आता था, अब लाइट ग्रे कर दिया, जिस वजह से थोड़ा प्रीमियमनेस एस्पेक्ट बढ़ गया है गाड़ी के अंदर का। अब इसमें और भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे XZ प्लस वेरिएंट में आपको आता है एक्सप्रेस कूल। एक्सप्रेस कूलिंग ऑन। तो एक्सप्रेस कूलिंग से आपका कैबिन ज़्यादा क्विकली कूल होगा, जिस वजह से इट्स अ कन्वीनियंट फीचर टू हैव यहाँ पे। और नेक्सॉन में हमने इसे जब यूज़ किया था गोवा में, इट वाज अ रियली यूजफुल फीचर। अब अल्ट्रॉस में ये कैसे काम करता है ये बताना थोड़ा जल्दी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि अब ठंडियों का सीज़न चल रहा है एंड इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू टेस्ट द AC प्रॉपर्ली यहाँ पे। उसके बाद इसमें मेन फीचर जो दिया गया है आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। अब कनेक्टेड कार क्या होता है मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको प्रॉब्लम आ जाता है, मेरे को हाथ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, पर गाड़ी आपको तो नहीं बता सकती। तो विथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ये आपका टेलीमैटिक्स आपको फ़ोन पे दे देता है, साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे देता है। जैसे अगर आप एक कोई लोकेशन में गए हो और आप वैले को गाड़ी देते हो, आप चाहते हो कि वैले कोई 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही गाड़ी कहीं पार्क करे, पता चले आपकी गाड़ी कहीं घुमाने ले गया वैले, तो इन दैट केस आपके पास लॉक मोड आ जाता है फॉर लोकेशन। साथ में आपके पास सिक्योरिटी है, आपको पता चलेगा आपकी गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ पे है। अगर आपकी गाड़ी मान लो गॉड फॉरबिड कभी चोरी हो रही हो गई, इन दैट केस आप उसे रिमोटली उसे इमोबिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं आपको इस गाड़ी में इन द कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जो मैं आपके लिए चाहिए आई कैन डू अ सेपरेट वीडियो इन डिटेल ऑन कनेक्टेड कार ऑन द अल्ट्रॉस इटसेल्फ। अगर आप आई टर्बो लेते हैं तो आपको इको मोड नहीं मिलता, आपको स्पोर्ट मोड मिलता है, और वो स्पोर्ट मोड यहाँ पे दिया हुआ है। आपके पास आई टर्बो वेरिएंट में 4 ट्वीटर्स आते हैं, तो जनरली आपको 2 ट्वीटर्स आते हैं, 4 स्पीकर्स आते हैं। इस आई टर्बो में आपको 4 ट्वीटर और 4 स्पीकर दोनों दे दिए जाएंगे इस गाड़ी के अंदर। दीज आर द मेन चेंजेस जो इस गाड़ी के अंदर किए गए। एंड ऑफ कोर्स द सीट्स, इसमें आपको लेदरेट सीट्स आते हैं, वेरएस जो नॉर्मल वेरिएंट्स दूसरे वाले वेरिएंट्स आते हैं उसमें आपको फैब्रिक सीट्स आते हैं। तो ये परफोरेटेड लेदर सीट्स की वजह से जो आपको प्रीमियमनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है इनसाइड द कार। जो ड्राइवर के टच पॉइंट्स हैं वो मेजरली सॉफ्ट टच है, तो आप यहाँ हाथ रख दो, आपके पास लेदर दिया हुआ है, आपको आर्मरेस्ट है, यहाँ पे लेदर है, पर राइट साइड पे जो सपोर्ट है ऑफकोर्स दैट इज सॉफ्ट, पर वो फैब्रिक दिया हुआ है, दैट्स नॉट लेदर यहाँ पे। इसके अलावा मटेरियल्स की हार्डनेस इज़ गुड इनफ, और जो ये फिट एंड फिनिश है गाड़ी का इज़ प्रीटी गुड इनफ, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। स्टोरेज स्पेसेस गाड़ी में मोर देन सफिशिएंट है। 2 बॉटल्स बैठ जाएगी आपकी इन द डोर पैड्स, आपके आर्म रेस्ट में स्टोरेज स्पेस दी हुई है, आपके पास कप होल्डर्स के लिए स्पेस है, आगे फ़ोन रखने की जगह है, चार्जिंग पॉइंट आगे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, पीछे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, एक USB चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है जहाँ से आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका ग्लव बॉक्स इज़ द बिगेस्ट इन द सेगमेंट, इसमें एक 2 राय है ही नहीं, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आई हैव एवर सीन इन अ कार। सेकेंड रो में भी अगर आप बैठेंगे इस गाड़ी में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, एकदम कंफर्टेबल है, 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं एक रोड ट्रिप पे। और इसका जो फ्लोर है ना वो भी फ्लैट है, तो सामान पीछे बैठना है या सामान डालना है कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से जा सकते हैं लोग। हाँ, पर हेडरेस्ट इसको केवल 2 ही दिए हुए हैं, आर्मरेस्ट भी है बीच में, अगर आपको उसे यूज़ करना है यू कैन यूज़ इट। और पीछे के साथ साथ आगे जो आर्मरेस्ट दिया हुआ है वो एडजस्टेबल है, तो इसे आप मान लीजिए आप थोड़े शॉर्ट है, आप स्टीयरिंग आगे रख सीट आगे रख के बैठ के चलाते तो आप आर्मरेस्ट आगे ले सकते हैं। अगर आप पीछे बैठते हैं थोड़ा तो आपको आर्मरेस्ट पीछे लेने का ऑप्शन भी यहाँ दे दिया गया है। अब बारी टच स्क्रीन सिस्टम की। अगर आप इस गाड़ी का टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं तो इसमें चेंजेस किए गए। पहले ये नया इंटरफेस आ गया, ये पहले नहीं होता था, और जो इसकी फ्लूइडिटी है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। सो इन टर्म्स ऑफ फ्लूइडिटी आपको कोई इशू नहीं आएगा। साथ में अगर आप पार्क असिस्ट यूज़ करते हैं तो इसमें आपको बेसिकली रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है, एंड इट गिव्स यू अ डायनेमिक रेंज ऑल्सो, तो आप इसे डायनेमिक टर्न से ज़्यादा बेटर पार्क कर सकते हैं। थोड़े बहुत ग्रेन्स है और डार्क में थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, बट ऐसे नहीं कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इट इज़ क्लियर इनफ। थोड़े ग्रेन्स नहीं होते तो इट कुड हैव मेड इट लिटिल मोर प्रीमियम। इसके अलावा आपके जो कंट्रोल्स है AC के भी आप यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको म्यूज़िक के भी कंट्रोल्स अगर चाहिए यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड यू कैन चेंज एक्चुअली अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स इन द कार। तो अगर मैंने मान लीजिए जिग चूज़ किया एंड आई जस्ट चूज़ दिस, तो इट्स मोर ईजी टू डू इट। साथ में अभी मान लो मैंने इसको कह दिया प्ले 93.5, तो इसने अपने आप ही वो चैनल चेंज करके बजा दिया यहाँ पे, इंग्लिश में और हिंदी में भी मैं इसे कह सकता हूँ। अब देखिए AC का ब्लोअर 1 पे मैं कह सकता हूँ
एसी टेम्परेचर को 19 डिग्री पे सेट करो। ओके, एसी का टेम्परेचर 19 पे सेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से वॉइस कमांड भी अब हिंदी में जवाब देती है आपको, और पहले ये नहीं था। तो आप यहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मेरे को येलो चाहिए तो आई कीप इट ऑन येलो और ब्लू और रेड, जो भी कलर मुझे पर्सनली सूटेबल लग रहा है फॉर दैट रीज़न मैं इसे वैसे करके चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लाइटिंग भी चेंज कर सकता हूँ ऑन और ऑफ। एक बार मैंने अपनी गाड़ी की लाइट चालू कर दी तो मैं यहाँ पे अपनी एम्बियंट लाइटिंग का भी कलर चेंज कर सकता हूँ, और ये मैं आयरा ऐप से भी डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। तो काफ़ी बेहतर हो गया पहले से टच स्क्रीन सिस्टम इस गाड़ी का। जो इसमें लैग था वो अब क्लियर कर दिया गया, और अब इसका रिस्पॉन्स टाइम इज़ मच बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। एप्पल कार प्ले भी आता है इसको, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू यूटिलाइज इट। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट गो ऑन टू एप्पल कार प्ले, और जो आपको चाहिए फीचर उसे आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, चाहे गूगल मैप्स की बात कर लो और वट एवर यू आर यूजिंग इन द कार। तो इससे आपकी यूजेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है, एंड द सेम थिंग गोज फॉर एंड्रॉयड ऑटो एज वेल। तो अब म्यूज़िक टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसे इस गाड़ी के स्पीकर्स। उससे पहले लेट्स सेट द वॉल्यूम टू हाफ, एग्जैक्टली हाफ, और अब हम प्ले करते हैं। तो ये था इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम, बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो इसका लाउडनेस एस्पेक्ट है, आई रियली लव द वे इट हैज़ बीन ट्यून्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ऐसे नहीं लगता कि ऑडियो फट रहा है या चलो और बेटर क्वालिटी हो सकता है। इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ मिक्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी, लाउडनेस, बेस, ट्रेबल, सारे एस्पेक्ट्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कवर किए गए। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूँ विद बोस, इट विल बी अ क्लोज फाइट, बट कौन सा बेटर है ये बताना मुश्किल है। दोनों 19-20 का भी फ़र्क बताना इन दोनों में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एटलीस्ट फॉर द टाइम भी। इसमें आपको कस्टमाइज वॉलपेपर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आप डूडल और यहाँ पे आप अपना स्टिकर बेसिकली जो आपको बैकएंड पे बाद में चाहिए, एंड स्टार्ट जब होती है गाड़ी तब के लिए इमेज अगर कोई चाहिए तो आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। प्रीव्यू फॉर एग्जांपल मैंने ये रख दिया, तो ये ऑलरेडी मतलब जब आपकी कार स्टार्ट होगी तो आपको प्रीव्यू पे ये, आई मीन नॉट प्रीव्यू, बट जब आप कार स्टार्ट करोगे तब आपको ये इमेज आ जाएगा वहाँ पे। टाटा अल्ट्रॉज आई टर्बो, इसमें आपको आता है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, और ये चलाने में बहुत ज़बरदस्त है। जो इसका पावर है, आई मीन जस्ट सी हाउ इट ड्राइव्स इन द सिटी मोड। आई मीन अगर आप इसे नॉर्मल पेट्रोल अल्ट्रॉज से कंपेयर करोगे तो दिस पावर इज वे मोर, और वो नॉर्मल पेट्रोल उनके लिए सही है जो 80-100 पे हाईवे पे आराम से क्रूज करते हैं, सिटी में जिनको बहुत ज़्यादा पुश करने का शौक नहीं है या वो एक लोअर बजट पे है, उनके लिए वो सही हो जाता है। वेराज अगर आपका बजट ज़्यादा है, अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, देन द अल्ट्रॉज टर्बो पेट्रोल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब अगर मैं इसे स्पोर्ट मोड पे डालता हूँ, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इसकी परफॉर्मेंस कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इट टर्न्स इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट, और साथ में आप ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ओके, सो लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं सिग्नल पे रुकता हूँ, आप बोलोगे यार परफॉर्मेंस बात कर रहे हो, तो माइलेज का है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो आपको पेट्रोल में आता है इंजन स्टार्ट स्टॉप फीचर, वो इस गाड़ी में भी ऑफर किया गया ऑन द टर्बो। तो जैसे ही मैं अभी सिग्नल जो लाल हुआ है वहाँ मैं रुक जाऊंगा, माई कार विल स्विच ऑफ, और मैं रुक गया और मेरी कार स्विच ऑफ हो गई, ऑटो स्टार्ट स्टॉप लिख के आ गया यहाँ पे। सो राइट नाउ मैं सिग्नल पे रुका एंड माय इंजन इज नॉट रनिंग, सो आई एम नॉट वेस्टिंग फ्यूल। अब एग्जैक्ट माइलेज कितना है आई कैन नॉट टेल यू, मुझे फिलहाल 13-14 का माइलेज दिखा रहा है ये, एंड मुझे उसके लिए एक लॉन्ग ट्रिप करना पड़ेगा आपको बताने को कि क्या माइलेज आता है। अगर मैं ARAI नंबर के हिसाब से जाऊँ तो वो 18.13 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज देता है। इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है एट द मोमेंट, एंड ओवरऑल इट्स अ गुड गियर बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच भी एकदम लाइट है, तो चलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मोरओवर अगर आप ये गाड़ी चलाते हो ऑन द हाईवे तो आपको जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिलती है, इट्स फैंटास्टिक। कॉन्फिडेंस जो ये गाड़ी आपको देती है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, वो शायद ही कोई और गाड़ी दे पाएगी इन दिस सेगमेंट विथ द मिक्स ऑफ राइड क्वालिटी। अब जैसे पोलो हो गई, पोलो थोड़ी ज़्यादा चॉपी फील होती है इन टर्म्स ऑफ राइड, एंड i20 भी थोड़ी ज़्यादा बाउंसी है इन राइड। तो ये दोनों अगर आप गाड़ियाँ देखते हो तो इनकी राइड क्वालिटी
इज नॉट द बेस्ट, वेयरएज Altroz एक आपको परफेक्ट मिक्स देती है ऑफ राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, ड्राइविंग डायनेमिक्स एंड ऑफ कोर्स द इंजन परफॉर्मेंस। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए नहीं। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको फीचर्स भी दे, परफॉर्मेंस भी दे, ग्रेट राइड एंड हैंडलिंग भी दे एंड मोर ओवर सेफ्टी भी दे, आई डोंट थिंक यू नीड टू लुक एनी फर्दर देन दिस कार। In terms of performance, this car is definitely fantastic. पहले ride and handling was always good, but अब with this extra boost of performance और sport mode के addition की वजह से ये गाड़ी में एक major difference आ गया। मैं आपको ये recommend करूँगा, अगर आप ये गाड़ी चला रहे हो, try it out in the sport mode to understand the real performance of this vehicle rather than driving in the regular mode. अब regular mode में आप normally चलाओगे, but it is the sport mode will show you how quick this car is in its overall performance. All I'm going to say, I'm impressed with it. अब प्राइसिंग जब आप वीडियो देख रहे हो तब एग्जैक्टली आया नहीं है, बट आई एम होपिंग फिंगर्स क्रॉस कि प्राइसिंग काफ़ी अग्रेसिव रहेगा। I'll just say this package completely is a cherry on the existing Altroz cake, जो इसे और बेहतर बना देता है। तो ये था हमारा एक क्विक वीडियो ऑन द टाटा Altroz। अगर आपको जानना है आपके लिए बेस्ट वेरिएंट कौन सा है, I'll say XZ एक बहुत ही सेंसिबल एंड अच्छा वेरिएंट हो जाता है आपके लिए टू कंसिडर, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर ऑन अ लिटिल टाइटर बजट और आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए साथ में। ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगा, इफ़ यू वांट एनी मोर रिकमेंडेशंस, गो टू motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ पे जो भी अपने क्वेश्चन है पुट इट देयर। एंड अगर आपके पास न्यू कार है और यू वांट टू रिन्यू योर इंश्योरेंस ऑफ योर कार, गो टू motoroctane.com/insurance। देखिए, वी वांट टू सपोर्ट यू, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको सिर्फ सस्ता इंश्योरेंस देंगे। हम आपका इंश्योरेंस स्टडी करते हैं, आपका रिक्वायरमेंट स्टडी करते हैं, और एंड विद इन 48 आवर्स वी ट्राई एंड गिव यू द इंश्योरेंस दैट्स सूटेबल फॉर योर यूजेज। और हमारी प्राइसिंग बहुत ही कंपेटिटिव है। इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, ड्राइव सेफ।